दोस्तों नमस्कार। मैं मोतीलाल यादव एडवोकेट। देश आज़ाद होने के बाद जितनी भी सरकारें सत्ता में आईं, लगभग 64-65 साल, सभी सरकारों ने कुल मिलकर विदेशी कर्जा 55 लाख करोड़ रुपया लिया। लेकिन 2014 से और अब तक वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विदेशी कर्जा 150 लाख करोड़ लिया है। 64 साल में 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा विदेशी लिया गया। 2014 की सरकार से पहले की सरकारों ने, लेकिन 2014 से अब तक लगभग 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने विदेशी कर्जा 150 लाख करोड़ ले लिया। इस समय देश पर विदेशी कर्जा 205 लाख करोड़ है। क्या कोई सरकार से पूछेगा कि ये 150 लाख करोड़ रुपया जो 10 साल में विदेशी कर्जा लिया गया है, ये कहाँ खर्च किया गया, किस मद में खर्च किया गया, कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए गए, कौन सी फैक्ट्रियाँ लगाई गई, कौन से विश्वविद्यालय खोले गए, कौन सी टेक्नोलॉजी और रिसर्च के मद में पैसा खर्च किया गया, इसका कोई जवाब है किसी के पास? आप लोगों को याद होना चाहिए कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दे दी है इंडिया को कि जब तक पिछला बकाया लोन वापस नहीं दिया जाएगा तब तक फर्दर कोई इंडिया को IMF और वर्ल्ड बैंक कर्जा नहीं देगी। ये भारतीय जनता पार्टी डींगे हाँक रही, मैंने ये किया वो किया। अरे राम से क्या लेना देना? आपका पैर टूटेगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ आपका प्लास्टर चढ़ेगा। आपको बच्चे को अगर शिक्षा देनी है तो विश्वविद्यालय और कॉलेज में भेजना पड़ेगा। मंदिर में शिक्षा नहीं मिलेगी, मंदिर में इलाज नहीं होगा। तो 150 लाख करोड़ रुपया ये कहाँ खर्च किया गया, इस संबंध में आपको मालूम है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे CAG कहते हैं, ये ऑडिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों का, कि किस मद में कहाँ कितना किस विभाग द्वारा किस मिनिस्ट्री द्वारा खर्च किया गया। और उसका ऑडिट करने के बाद जो घोटाले होते हैं या मिसयूज ऑफ मनी होता है तो उसको उजागर किया जाता है। CAG भी इस समय कठपुतली बनी हुई है, जैसे CBI, ED और अन्य एजेंसियां बनी हुई हैं। 10 साल में CAG ने कौन से ऑडिट में कौन सा आंकड़ा दिया जो पार्लियामेंट में रखा गया हो, जिस पे बहस हुई हो? कोई भी आंकड़ा। CAG तो सो रही है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। आखिर ये 150 लाख करोड़ रुपया जो विदेशी कर्ज लिया गया, जो हमसे वसूला जाएगा, हमारे आने वाले बच्चों से वसूला जाएगा, उनके बच्चों से वसूला जाएगा। जब विदेशी कर्जा या कोई आपातकाल देश में आता है तो सरकारें पैसा कहाँ से इकट्ठा करती हैं? ये टैक्स बढ़ाती हैं, और टैक्स जनता के ऊपर बोझ बनता है, और उस टैक्स के माध्यम से ये पैसा कलेक्ट करके के ये लोन अदा करते हैं। तो ये 150 लाख करोड़ रुपया जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने लिया है,
तो इसको जनता को जवाब देना चाहिए कि मैंने पैसा लिया है और इस मद में लिया है और यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और इससे ये कमाई होगी, इससे ये देश आगे जाएगा, और इससे ये कमाई करके हम ये जो 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है, इससे ज़्यादा कमाई करके मैं उनको वापस करूँगा, वर्ल्ड बैंक और IMF को, ताकि हमारे आगे के भी रास्ते खुले रहें। हमको तो नहीं लगता है कि ये सरकार अब तो 2-4 लाख करोड़ रुपया ये वापस करेगी। ये तो, और अब तो शायद दरवाजे बंद हो गए हैं वर्ल्ड बैंक के भी और IMF के भी, कि वो अब इंडिया को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए कि आखिर ये इसका जवाब कौन देगा। 150 लाख करोड़ रुपया जो लिया गया है, ये किस मद में खर्च किया गया है और इससे देश में कौन कौन से संसाधन जनता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। देश कौड़ियों के मोल हो गया है दोस्तों। आज नहीं तो कल आपको आँख खोलना पड़ेगा और वो स्थिति आ जाएगी कि हम लोग दर दर भटकेंगे। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बहुत है। धन्यवाद।